क्या आपके दांतों में दर्द है, सड़न है या सेंसिटिविटी हो रही है, कालापन है, खाना फंस रहा है या दांतों में कीड़े लगे हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे दांतों में कीड़े लगे हैं। क्या वाकई में दांतों में कीड़े लगते हैं और मुंह से बाहर निकलते हैं? तो आज हम सब इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। बट उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह। आई एम अ डेंटिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन एंड लेजर थेरेपिस्ट। तो हम सबसे पहले जानेंगे दांतों की सड़न के बारे में। ये होता क्या है? डेंटल केरीज इट इज़ स्पेशली कॉमन इन यंगर अडल्ट एंड टीनेजर्स। दांतों में सड़न होता क्या है, उसको बोलते क्या है? हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे डेंटल केरीज या कैविटीज़ बोलते हैं। बाकी सारे लोग जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं वो अलग अलग उसको टर्म्स देते हैं, लाइक दांतों में होल हो गया है डॉक्टर, या कालापन हो रहा है। तो ये होता कैसे है? दांतों की सड़न के बारे में जानने के पहले थोड़ा सा मैं आपको दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि दांतों में लेयर कितनी होती है। जैसे सबसे बाहर की लेयर जो होती है इनामल, दैट इज़ हार्डेस्ट लेयर ऑफ द टूथ। उसके बाद डेंटिन आता है एंड देन सीमेंटम आता है। बट सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है सड़न के लिए वो इनामल होती है। जो हमारे दांत की लेयर है इनामल, उस पर कभी कभी क्या होता है, जब हम कुछ भी खाते हैं, जंक फूड, चिप्स या फूड या कोई भी मील जब हम खाते हैं तो उस पर एक थिन लेयर डिपॉजिट होती है जिसको प्लैक कहते हैं। दांतों की सड़न के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, आपका दांत हो गया, टूथ, एंड देन जो उस पर आपने कुछ खाया पिया और वो सही से क्लीन नहीं हुआ तो एक थिन लेयर डिपॉजिट हो जाती है प्लैक की, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, और मुंह में जो सलाइवा होता है। तो क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, जो प्लैक में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमने सुक्रोज लिया या कुछ भी हमने ग्लूकोज लिया, उसको वो कन्वर्ट करता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह हम खा रहे हैं उसको क्या करता है, जो बैक्टीरिया वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। एसिड फॉर्मेशन होता है। एसिड क्या होता है, हमारे दांत के जो बाहरी लेयर है इनामल, उसको इरोड करना शुरू करता है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। वो धीरे 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 जहाँ पे भी वो बैक्टीरिया काम करता है वहाँ का जो लेयर होता है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। फिर वो बैक्टीरिया के लिए बहुत ईजी होता है अंदर घुसना और अटैक करना। तो इस तरह से हमारे दांतों में सड़न पैदा होती है। दांतों में सड़न जो होती है सबसे ज़्यादा पीछे के दांतों में होती है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे सड़न के, जैसे टूथ लोकेशन आपका क्या है। अगर आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा फ्रिक्वेंटली, हम डॉक्टर्स हैं, हम तो फ्रिक्वेंटली देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो कैविटीज़ होती हैं वो पीछे के दांतों में होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ तक हम ब्रश प्रॉपर नहीं कर पाते। उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। हम प्रॉपर ब्रश नहीं कर पाते हैं, या हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो हमारे दांत के पीछे, जो जैसे ये दांत का पीछे का दांत है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ग्रूव्स एंड पिट्स एंड फिशर्स, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं। उनको साफ़ करना, उनको क्लीन रखना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो जिसको सही तरीका, इसलिए मैं अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है हाउ टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन एंड हाउ टू ब्रश योर टीथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको दांत की सड़न से बचने के लिए। तो आप प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लें। टीथ जो होते हैं, जो बहुत दांत आगे पीछे और टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं, उनमें भी हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं और फूड लॉजमेंट, दांत में खाना फंसा रहता है और बैक्टीरिया को बहुत अच्छा चांस मिल जाता है ग्रो करने का। थर्ड आता है सर्टेन फूड एंड ड्रिंक्स। कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के। जो हमारे मार्केट में शुगर ड्रिंक्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा हम पीते हैं। वो सब मेन रीज़न है आपके दांतों में सड़न पैदा करने के। कुछ फूड जैसे जंक फूड, चिप्स और पिज़्ज़ा, कुकीज़, पेस्ट्रीज़, ये सब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। और स्पेशली जो फोर्थ फैक्टर आपका आता है मिडनाइट स्नैकिंग का, कि रात में सोते वक्त तो क्रेविंग होती है मीठा खाने की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर होता है जैसे ड्राई माउथ। नेक्स्ट आता है ड्राई माउथ। ड्राई माउथ में क्या होता है कि सलाइवा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओरल कैविटी में, वो ड्राई माउथ में सलाइवा का फॉर्मेशन कम होता है, जिसकी वजह से भी दांतों में सड़न बढ़ जाती है। सेकेंड आता है एनोरेक्सिया, या फिर बहुत ज़्यादा जो लोग, आपने देखा होगा कि मॉडलिंग फील्ड में ज़्यादातर लोग वॉमिटिंग करते हैं, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं स्लिम रहने के लिए। तो वो क्या करता है, जब हम इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं तो हमारे दांतों में इरोजन होता है। इरोजन की वजह से हमारे दांत की जो लेयर होती है वो थिन हो जाती है और बहुत ईजिली वहाँ पे सड़न हो सकती है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ें ही होती हैं। जैसे हम इंड्यूस्ड वॉमिट कराते हैं, वैसे ही हमारे जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और वो
जिसको कहते हैं आप बहुत ही बर्ब्स आना या फिर डकार लेना कहते हैं, उस टाइम हमारे मुंह में एसिड आता है, तो वो भी हमारे दांतों को वीक करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके दांतों में सड़न पैदा कर सकते हैं। बेड टाइम इन्फेंट फीडिंग, जो बेड टाइम हम इन्फेंट्स को दूध पिलाते हैं, बॉटल वाला दूध जिसमें थोड़ा शुगर भी मिक्स कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया के लिए एक अच्छा सोर्स है जहाँ पे वो सड़न पैदा कर सकता है। नेक्स्ट आता है, बहुत लोग ट्विग करते हैं। ट्विग मीन्स दातून। हमारे रूरल एरियाज़ में अभी भी ये कल्चर है कि दातून, उनको ज़्यादा दातून पे ट्रस्ट होता है, ब्रशेस पे नहीं ट्रस्ट होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे कैंप्स करती हूँ और कैंप में जाती हूँ, और जब बहुत ज़्यादा एक साथ मुझे केरीज़ मिलती है तो मैं उनको पूछती हूँ, तो हमेशा वो यही बोलते हैं, डॉक्टर दातून से अच्छा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग करते होंगे, तो दातून भी आप करिए, वो अच्छा है, बट आप ब्रशिंग भी करो साथ में। क्योंकि दातून आप कितना भी करोगे साफ़, वो जो ग्रूव्स हैं और उसका एक्सेस इतना नहीं हो पाएगा कि वो कहीं पे भी जाके आपकी गंदगी को निकाल सके। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लोराइड की कमी होती है, तो वहाँ पे आपको केरीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। अगर मान लो किसी को डेंटल केरीज़ हो गई है, किसी को दांतों में सड़न हो गई है, तो उसे पता कैसे चलता है? पहली चीज़ तो बहुत टाइम हो जाता है पता चलने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में ये बहुत वेल नोन है कि लोग डेंटिस्ट को विज़िट नहीं करना चाहते हैं। उनकी मशीन्स को देखकर, उनके डेंटल चेयर को देखकर बहुत सारे लोग डरते हैं, वो जाना ही नहीं पसंद करते। तो जब तक दांतों में दर्द नहीं होता है वो विज़िट भी नहीं करते। पता चलने में कि दांत में सड़न हुई, उसको पता चलने में बहुत टाइम लग जाता है, जब वो दांतों को पूरा खोखला कर देता है। बैक्टीरिया जब सड़न ज़्यादा हो जाती है, एब्सेस फॉर्मेशन मतलब पस फॉर्मेशन हो जाता है और दांतों में बहुत तेज़ दर्द होता है, तब कोई पेशेंट जो है वो डॉक्टर को विज़िट करता है। फ्रेंड्स, आप अगर डेंटिस्ट को 6 मंथ में रेगुलर विज़िट कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, उसके पहले मैं बता दूं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। पेन होता है, मसूड़े से खून आता है, हालीटोसिस मीन्स बैड ब्रेथ, मुंह से बदबू आना। कभी कभी हम मिरर में आ करके चेक करते हैं तो हमें ब्लैक स्पॉट दिखता है, कभी कभी दांत खोखला नज़र आता है, या खाना बनना शुरू होता है, तब हमें एहसास होता है कि ये दांत में खाना जा कहाँ रहा है। और सीवियर पेन मैंने बता दिया। कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है जब ज़्यादा सड़न होती है, और जब भी आप बाइट करते हो तब पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें डेंटल कैविटी या केरीज हो रही है या दांतों में सड़न हो रही है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कैविटीज़। दांतों की सड़न कितने प्रकार की होती है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को दांतों की ऊपरी सतह पे जो दांतों का ऑक्लूजल सरफेस होता है, चबाने वाला एरिया जो होता है, उसके ऊपर होता है, जैसे इस पिक्चर में है। तो ज़्यादातर हमें होता है कि नहीं, दांतों की जो सड़न होगी वो यहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। मतलब कैविटीज़ जो होती हैं वो 3 तरीके से होती हैं। फर्स्ट आता है ऑक्लूजल, जो अभी इस पिक्चर में आपने देखा, ऑक्लूजल केरीज। सेकेंड आता है पिट एंड फिशर केरीज। थर्ड आता है रूट केरीज। ठीक है, तो जो ऑक्लूजल केरीज होता है उसको स्मूथ सरफेस जो हमारे दांत के ऊपरी सतह पे होता है उसको हम कहते हैं ऑक्लूजल सरफेस या स्मूथ सरफेस केरीज। पिट एंड फिशर, जैसे हमारे दांतों के पीछे जो गड्ढे हैं उसमें भी कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत डार्क डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लैक कलर की एक लाइन, जैसे वो ग्रूव्स होते हैं उस तरह की एक लाइन बन जाती है। तो वो क्या करता है, वहाँ दांत के गड्ढे में खाना हल्का फुल्का फंसता है और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो वो पिट एंड फिशर, मतलब वहाँ भी कैविटी हो सकती है। थर्ड आता है रूट केरीज। रूट केरीज हम ज़्यादातर देखते हैं जो ओल्डर एडल्ट्स हैं। ओल्डर एडल्ट्स क्योंकि जिनके मसूड़े धीरे धीरे नीचे खिसकते हैं, उसके भी कई सारे रीज़न है कि हम बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। ये सब मैंने पहले भी बता रखा है। हम बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं तो मसूड़े धीरे धीरे नीचे खिसकते हैं, या ओल्डर एडल्ट्स में जैसे बोन्स धीरे धीरे गलती हैं तो हमारे मसूड़े नीचे खिसकते हैं। तो ज़्यादातर रिसेशन के केसेस में आपको रूट केरीज मिलती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको दांतों की सड़न के बारे में कितनी जानकारी हुई? मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको बताया है दांतों की सड़न होती क्या है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, और टाइप्स ऑफ कैविटीज़ कितने तरीके की होती है। मैं इसमें ट्रीटमेंट नहीं कवर कर रही हूँ, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रीटमेंट पार्ट बताऊँगी। सबसे पहले तो आप सब लोग अगर अभी तक डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ विजिट योर नियर बाई डेंटिस्ट, क्योंकि आपको हर 6 मंथ में रेगुलर चेकअप कराते रहोगे तो आपको कैविटी कभी नहीं होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप उसे लाइक करके मुझे बताएं और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। साथ में कोई आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अपने दांतों का ख्याल रखो और सब के सब अभी चेक करो कि आपको कैविटी है या नहीं। और नेक्स्ट मैं वीडियो आपका ट्रीटमेंट बनाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्लीज़ नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे जाके क्लिक करो,
तभी तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे कि हम उसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू।